हमारी सरकार जो है वो लोगों के हित में बहुत काम कर रही है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो, सड़कें बनाने का टीचा हो, टोल प्लाजा जो 2-2 साल 3-3 साल फालतू चल गए थे उनको बंद करने का हो ताकि लोगों का पैसा बचे, और अस्पतालों का काम हो। तो ऑलरेडी हम लोग वहां काम कर रहे हैं और इसको और ज्यादा तेज करना है। प्लाजा जो 2-2 साल 3-3 साल फालतू चल गए थे उनको बंद करने का हो ताकि लोगों का पैसा बचे, और अस्पतालों का काम हो। तो ऑलरेडी हम लोग वहां काम कर रहे हैं और इसको और ज्यादा तेज करना है। और जो दिल्ली का 10 साल का, आज भी दिल्ली के लोग हमें यही कहते हैं कि ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हम मोहल्ला क्लिनिक को, हमारे यहाँ आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं, वहाँ पे वो हम 850 से ऊपर हम वो स्थापित कर चुके हैं, और अस्पतालों का कायापलट हो चुका है। स्कूल ऑफ एमिनेंस बन के तैयार हैं, और बच्चे जो हैं वो रिजल्ट भी अब तो आने लगे हैं कि बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम पास कर रहे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे। तो मिलके काम करना है। हमारी पार्टी काम के नाम पे जानी जाती है। हम किसी धर्म की या गुंडागर्दी की या ये पैसे बांटने की ये वाली राजनीति नहीं करते। और दिल्ली के लोगों का जो फतवा है वो भी सर माथे पे है। और आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पढ़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गाँव की हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो दुकानदार का हो, चाहे किसानों का हो। तो पंजाब को एक मॉडल स्टेट बना के हम लोग जो है वो पूरे देश को दिखाएंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो वर्कर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। वो किसी लालच के लिए नहीं है, ना ही कोई ये है कि वो उनको दिहाड़ी पे लाएंगे हम, या कोई। सब लोग, पंजाब जो है पहले भी हर लड़ाई में अपना योगदान सबसे आगे होके देता रहा है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो जब अनाज की कमी हो गई थी तब हरा इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं जिसको, उसमें हो। तो आम आदमी पार्टी का भी पंजाब में सबसे पहले 4 जो MP आए थे पंजाब से आए थे, फिर विपक्ष में आए हम 17 में, और 2022 में हमारे पास 117 में से 92 विधायक जीते। तो काम करना है, पहले भी करते थे। हम तो ग्राउंड से आए हुए लोग हैं, हम कोई ऐसे घरों से तो है नहीं कि हमारे पिता या दादा कोई मंत्री या बड़े बड़े कोई पदों पे रहे हों। हम तो ग्राउंड से निकले हुए बंदे हैं, तो ग्राउंड पे रहते हैं हर वक्त। आपके पास खबरें भी आती रहती होंगी। तो इसको और ज़्यादा लोगों का दिल कैसे जीतें, और पंजाब को चाहे खेलों में, चाहे पंजाब जो है वो, अभी हमारे पास बहुत सारा जो व्यापारी हैं उनका विश्वास जो है वो हम जीतने में कामयाब हुए हैं। बड़ी बड़ी देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं पंजाब में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, करना शुरू कर चुके हैं। चाहे वो टाटा स्टील हो, सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, चाहे वो ग्रासिम पेंट्स हो, चाहे सनातन टेक्सटाइल हो,
तो बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है ताकि लोगों को काम मिले। और 50,000 से ज़्यादा 3 साल में हम 50,000 से ज़्यादा नौकरियां डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दे चुके हैं विदाउट एनी करप्शन। किसी को एक रुपया भी किसी को नहीं देना पड़ा, ना ही कोई सिफारिश। मेरिट पे, कंपटीशन के आधार पे मेरिट जो बनती है उसके आधार पे कई बार एक घर में 2-2, 3-3 भी नौकरियां मिली हैं। तो आज जो है, क्योंकि कई बार दो जने मिलते थे या 4 मिलते थे, तो हमने कहा कि हम इकट्ठे यहाँ पे बैठ के अरविंद जी को भी मिल लिए और उन्होंने भी बहुत धन्यवाद किया कि अपने शानदार चुनाव लड़ा है। बाकी हार जीत है वो चलती रहती है। आपका कोई सवाल? प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। इसमें कोई बात नहीं। पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर वो बहुत सारे स्टेट नालों वधिया है। जे लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो ना तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਲॉ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ। So you were listening into Bhagwant Mann, the Chief Minister of Punjab, the sole remaining armed Chief Minister in the entire country, after having a huddle with Arvind Kejriwal along with the rest of his MLAs. He was addressing a press conference and he is insisting that his government is stable and Punjab government's work will continue as per normal. Let me go across to my colleague Kritika joining us with more details. Kritika, Bhagwant Mann seeking to play down all sorts of speculation that has been doing the rounds after the Aam Aadmi Party's debacle in Delhi, with there were rumors being spreaded by the other parties about a number of MLAs in the Bhagwant Mann camp looking to defect to other political parties. The Punjab Chief Minister has now, at least for now, tried to allay all those speculations. Well, absolutely. In fact, hitting directly against Pratap Singh Bajwa, Bhagwant Mann has also said that the Congress should first count their own number of MLAs. Remember, Congress has about 18 MLAs in the Aam Aadmi Party in the Legislative Assembly of Punjab, while the Aam Aadmi Party has 92, as well as support from the independent as well as the BSP MLAs as well. So today the meeting, it seems like, has been to show that the Aam Aadmi Party cadre is standing together and there is absolutely no question of defection. In fact, the CM also said that the entire agenda of the meeting was for the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal along with the senior leader Manish Sisodia to thank the MLAs for their participation and contribution in Delhi elections. Well, the Punjab CM had also said that winning and losing is both part of the game, but Punjab will strive to become a model state in the next 2 years. Remember, the elections are slated for 2027 and already there is a lot of allegations that are coming from the front of Congress and BJP over rumblings in the Aam Aadmi Party cadre in the Legislative Assembly. But making clear of all of these assumptions, today Mr. Bhagwant Mann has also detailed the different work they say that the government is doing in the field of education, healthcare, as well as in infrastructural development. And they have said that they will take the experience and learnings from Delhi ahead. So definitely they are trying to put to rest all these allegations that have been made, and this appears to be the main cause of the meeting. Over to you, Ritangshu. Kritika, what is going to be the role of Arvind Kejriwal looking forward? What have your sources told you? Is he going to be a bit more involved and be a bit more hands-on with the Punjab party leadership, or is he going to leave it to Bhagwant Mann? Well, being the national convener, what we're learning is that he will have a role in guiding the policies
and the development work that has to happen in Punjab. Remember earlier also during the campaigning in Delhi, Aam Aadmi Party had in fact faced a lot of flack from Congress and the BJP as well over not implementing the 1,000 rupee cash transfer which was promised to the women of Punjab. This is again a big factor that was raised by the two parties, and multiple times attacks on the Aam Aadmi Party was alleged on this front. So we are expecting the senior leadership, Arvind Kejriwal, including Manish Sisodia, to also play an active role in the development policies, but definitely no change in the leadership so far. Even as far as Delhi is concerned, in his address as well, he talked about how all the MLAs, along with his leadership, they will strive to be a strong opposition in the Delhi Legislative Assembly as well. So these are the plans on the ground as of now. But so far we were expecting, in fact, the press conference to also be addressed by Arvind Kejriwal, but that did not happen. So it still remains to be seen how active his role is going to be, because this is the first time, remember, that the Aam Aadmi Party will be in the opposition in Delhi. Never before has this happened to the party as well, with a lot of senior leaders, in fact, losing their constituencies. This is, in fact, uncharted waters for them as well. So we'll be keeping a close eye on what developments can be expected. But so far, what we have heard is that the main focus will be on ensuring that the BJP rolls out the 2,500 cash transfer that was promised to Delhi women by the first cabinet meeting itself. Over to you, Ritangshu. All right, Kritika, thanks a lot for joining us with your detailed perspectives and getting us all the latest of what's happening in the Aam Aadmi camp, specifically in Punjab. Now, let's move on. Podcaster Ranveer Allahabadia and